हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स बी 4 and 5 यूनिट्स देन फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम वेयर एंगल बिटवीन देम बी। हमें दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है और हमें उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है यदि उनके बीच में एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स लेट करने होंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट A and B are two vectors and theta angle between them। हमने लेट कर लिया कि A और B दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। देन अब हमें पता है कि भाई दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम जानते हैं भी ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हमने लेट किए हैं, इनके मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। ओके, अब कंडीशन लेते हैं, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री हो तब इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री देन ए डॉट बी, इट मीन्स दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 एंड कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो 4 5 ज़ा 20 एंड कोस 60 की वैल्यू 1/2, इट मीन्स 10 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट वाला सोल्व कर सकते हैं। सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और हम जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है और यहाँ पर निकाल के भी दे सकते हैं। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा फॉर्मूला है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 एंड कोस 90 डिग्री। तो 20 इंटू कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आ गया 0। एंड थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 एंड कोस 30 डिग्री। तो 4 5 ज़ा 20 एंड कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 10 2 ज़ा 20, तो 10√3 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, फाइंड ए डॉट बी इफ ए एंड बी आर एज फॉलो। यानी हमें दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी जिनकी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i प्लस 5j एंड बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3i माइनस 2j और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस 5j डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस 2j। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है एंड आई डॉट जे एंड आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। यानी आपने पढ़ रखा है आई केप डॉट आई केप इक्वल्स टू 1, जे केप डॉट जे केप इक्वल्स टू 1 एंड के केप डॉट के केप इक्वल्स टू 1, और पढ़ रखा है आई केप डॉट जे केप इक्वल्स टू 0, जे केप डॉट के केप इक्वल्स टू 0,
के केप डॉट आई केप इक्वल्स टू 0, यानी आई डॉट जे बोलो या जे डॉट आई बोलो, इनकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, आई के वाले टर्म का मल्टीप्लाई आई के वाले टर्म से करेंगे, क्योंकि आई के वाले टर्म के मल्टीप्लाई जे के टर्म से करेंगे तो वो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 आई केप का इंटू 3 आई केप से करते हैं। पहले 2 का 3 से इंटू करेंगे, 2 3 जा 6, आई केप का आई केप से इंटू किया तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद में आगे भी इंटू करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। 2 आई केप का 2 जे केप से करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो -2 2 जा 4 एंड आई केप का जे केप से डॉट करेंगे तो 0। ठीक है, इसी तरीके से अब हम 5 जे केप का 3 आई केप से करेंगे, प्लस 5 3 जा 15 सॉरी, एंड जे केप का आई केप से डॉट किया तो 0 एंड प्लस माइनस 5 2 जा 10 एंड जे केप का जे केप से डॉट किया तो 1। तो क्या आ गया हमारे पास 6 1 जा 6, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया एंड माइनस का 10, तो 6 - 10 यानी माइनस का 4 यूनिट। तो इस तरीके से हम ए डॉट बी करते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर गिवन है 4 आई केप प्लस 3 के केप, बी वेक्टर हमें गिवन है आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 4 आई केप प्लस 3 के केप डॉट आई केप माइनस जे केप प्लस के केप। तो अब हम आई केप का आई के वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जे केप का जे के वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, के केप का के केप से टर्म वाली से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे आई का जे के से नहीं करेंगे क्योंकि अब पता ही है कि आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा। तो सीधा सीधा से करो, 4 आई केप का आई केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड आई केप का आई केप से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, फिर 3 के केप का 3 के केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड के केप का के केप से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 4 + 3 क्या हो गया 7। यहाँ जे केप नहीं है तो यहाँ पे 0 इंटू जे केप है और उसका इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड में हमें ए वेक्टर गिवन है 5 आई केप प्लस जे केप माइनस 2 के केप एंड बी वेक्टर हमें गिवन है 2 आई केप माइनस 3 जे केप। ओके, निकालना हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 5 आई केप प्लस जे केप माइनस 2 के केप डॉट 2 आई केप माइनस 3 जे केप। तो डॉट करते हैं तो 5 2 जा 10, आई केप का आई केप से मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आई केप वाली टर्म का आई के वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई के वाले टर्म का जे केप और के वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कर लो, 5 आई केप का 2 आई केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और आई केप का आई केप से मल्टीप्लाई किया तो 1। 5 आई केप का -3 जे केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 जा 15 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब जे केप का जे केप से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस पहले साइन का इंटू होगा एंड यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड जे केप का जे केप से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, यहाँ पे के केप है और यहाँ पे जो के केप वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 है, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर के केप का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो। ठीक है, ये ऐसे समझो आगे के केप वाली टर्म है ही नहीं तो छोड़ दो उसको, तो 10 - 3 7। तो इस तरीके से आप ए डॉट बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे प्रूव करवाया है, प्रूव दैट ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सब हमें प्रूव करवाया है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखिए कि हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू हम निकालें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए कोस के बारे में हम जानते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो बिटवीन -1 to 1 लाई करती है, यानी कोस थीटा की जो वैल्यू है -1 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी होगी, +1 हो सकती है, उससे छोटी होगी। देन कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, स्क्वायर आ गया तो नेगेटिव तो नहीं होगी उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, और उसके बीच में हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये वाला केस ले सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाला केस ले लेंगे अपने यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, जिसको हम मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मॉड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, प्लस की वैल्यू है तो दोनों साइड में हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों साइड में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RHS साइड में आएगा, LHS साइड में आएगा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यही आपसे प्रूव करवाया है। यहाँ समझ गए होंगे। देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है भाई, पॉजिटिव वैल्यू है कि स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैसे ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दोनों साइड में हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो प्रूव हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यही आपसे प्रूव करवाया है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोबारा समझा रहा हूँ आपको। हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, एंड cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है। स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए डॉट बी का होल स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। हमें पता है cos थीटा वैल्यू -1 to 1 के बीच होती है, -1 हो सकती है, उससे बड़ी होगी, +1 होगी, उससे छोटी होगी। स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन लेंगे और cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे, और दोनों साइड में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर 3, 4 एंड 12 फॉर रिस्पेक्टली देन फाइंड एंगल POQ वेयर O इज ओरिजिन। हमारे पास दो पॉइंट है P और Q जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और हमें एंगल POQ निकालना है। ठीक है, एंगल POQ बनाते हैं पहले। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट O है, यहाँ पे O से दो वेक्टर्स यहाँ पे OP और OQ बन रहे हैं। ठीक है, और एंगल बन गया यहाँ पे POQ, और मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं एंगल POQ इक्वल्स टू थीटा, जो कि OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर के बिटवीन है, बीच में है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लेंगे जिसको हम OP वेक्टर बोलेंगे, एंड पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लेंगे जिसको हम OQ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OP वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे OP वेक्टर, तो OP वेक्टर होगा हमारे पास 3ik + 4jk। ठीक है, आपको बता रखा है भाई 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो हम इसमें ik और jk ले लेंगे, तो इसको हम 3ik + 4jk लिख सकते हैं जो कि P का पोजीशन वेक्टर होगा, एंड Q का पोजीशन वेक्टर 12ik + 4jk होगा। तो ये हो गया आपका OQ वेक्टर। ठीक है, O यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे 0, 0। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 12i प्लस 4j। दोबारा समझिए आप, यहाँ पे OP वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला आपको बता रखा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, एक पॉइंट हमारे पास Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i केप, y2 माइनस y1 j केप, z2 माइनस z1 k केप। ठीक है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे O क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, तो OP वेक्टर निकालना है। जैसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 4 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 12 4। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो 12 माइनस 0 i केप, 4 माइनस 0 j केप। और ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ में हमारे पास एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट, चलो P हमने ले लिया, A पॉइंट है, x y z इसके कोऑर्डिनेट है, और इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम डिनोट करते हैं OA वेक्टर से। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, और फॉर्मूला तो यही काम करेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसलिए यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपली इसको हम सीधा भी सकते हैं x i k प्लस y j k प्लस z k के। तो यहाँ O ओरिजिन पॉइंट था, इसलिए P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर को मैंने सीधा लिख दिया 3ik प्लस 4j k, एंड Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया 12ik प्लस 4j k। ठीक है, अब OP और OQ के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ये हमने लेट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos थीटा इक्वल्स टू OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो एक बार तो हम OP डॉट OQ करेंगे और इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो चलो डायरेक्टली फॉर्मूले में ही वैल्यू रख देते हैं अपन। तो 3i प्लस 4j डॉट 12i प्लस 4j अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे इनका डॉट करेंगे तो ik वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 3 36, एंड i से मल्टीप्लाई किया तो 1। ऐसे ही 4j का 4j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 4 16, और j का j से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किया तो 1। ये हो गया 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25, एंड अंडर रूट यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 640 एंड 5 एंड 6 160। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आ गया 6 6 12 एंड 52, और यहाँ पे ये 5 हो गया, और अंडर रूट 160 यहाँ पे 160 हो गया। तो 52 160 को हम लिख सकते हैं 160 का, यहाँ पे ये लो इसी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 80, ये 240 एंड 220 एंड 210 एंड 2 5 एंड 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके कर लिया। तो यहाँ पे पेयर बना लो, 2 पेयर बन गए, तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया एंड ब्रैकेट के अंदर 10 हो गया। ठीक है, तो 16 इंटू 10 160 हो गया, और 16 का अंडर रूट 4 हो गया यहाँ पे। तो थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइनली एंगल, थीटा इक्वल्स टू हो गया कॉस इनवर्स, भाई कॉस थीटा है, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स 52 अपॉन 5 4 20 रूट 10, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आ गया। इट मीन्स एंगल पी ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स 52 अपॉन 20 रूट 10। और आगे भी सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। 52 2 से कट हो रहा है, यहाँ पे 26 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 10 रूट
10 और अभी भी कट हो रहा है, cos इनवर्स ये 13 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो गया 5√10। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 13/5√10 आ गया। ठीक है, देखो एंगल पी ओ क्यू पूछा आपसे, पी ओ क्यू को थीटा लेट कर लिया हमने, यहाँ पे पी ओ क्यू बना देंगे, ओ पॉइंट से दो वेक्टर्स यहाँ पे निकालेंगे ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, तो ओ पी वैक्टर 3ik + 4j हो गया, ओ क्यू वैक्टर यहाँ पे 12ik + 4j हो गया। दोनों के बीच में एंगल थीटा निकालना है, फॉर्मूला होगा ओ पी वैक्टर डॉट ओ क्यू वैक्टर अपॉन ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ओ पी वैक्टर की वैल्यू रख दी, ओ क्यू वैक्टर की वैल्यू रख दी और इनका मैग्नीट्यूड निकाले यहाँ पे अपन ने। ठीक है, ऊपर डॉट कर दिया और नीचे इनके अंडर रूट यानी मैग्नीट्यूड को सोल्व करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर्स ए एंड बी आर मैच्युअली परपेंडिकुलर। ठीक है, लेमडा की किस वैल्यू के लिए ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आपने पढ़ रखी है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो वाला फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will be perpendicular। ठीक है, perpendicular to each other if a vector dot b vector equals to 0। देखिए a और b परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, कब होंगे, यदि a डॉट b इक्वल्स टू 0 हो। तो a वेक्टर की वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है 2ik प्लस लैम्डा जे के प्लस के के। ठीक है, डॉट 4ik माइनस 2jk माइनस 2kk इक्वल्स टू 0। चलो डॉट करो, तो 2 4 ज़ा 8, आई केप का आई केप से डॉट 1 हो गया, फिर आई केप का जे केप के केप से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेमडा जे केप का माइनस 2j केप से करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लेमडा का 2 से मल्टीप्लाई 2 लेमडा एंड जे केप डॉट जे केप 1 हो गया, फिर के केप का मल्टीप्लाई माइनस 2 के केप से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एंड के केप का के केप से डॉट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 लेमडा इक्वल्स टू 6 माइनस 2 लेमडा इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा एंड लेमडा इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 3 आएगी। अब देखते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन में हमें कंडीशन यहाँ पे हमने लगा दी फर्स्ट क्वेश्चन वाली, या फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं चलो, और सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में भी ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए वेक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या है 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk डॉट 3ik प्लस 2jk माइनस लेमडा के इक्वल्स टू 0। चलो डॉट करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, आई केप का आई केप से डॉट 1 हो गया, 3j केप का 2j केप से करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड के वाली टर्म का के वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 4 लेमडा के केप का के केप से डॉट 1 हो गया, तो 6 + 6 12 माइनस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड 4 लेमडा इक्वल्स टू 12 एंड लेमडा इक्वल्स टू 12/4 इट मीन्स 3। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो दोनों इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू 3 है। फिर से समझ लीजिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेमडा किस वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें पता है कि ए एंड बी
वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। वे परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट क्या हो? 0 हो। तो पहले वाले क्वेश्चन में ए डॉट बी ए की वैल्यू 2ik प्लस लेमडा जे के प्लस के दे रखी है, बी की वैल्यू 4ik माइनस 2jk माइनस 2k दे रखी है। हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे 2 4 8 एंड लेमडा का -2 से मल्टीप्लाई किया -2 लेमडा एंड 1 का -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। ठीक है, तो यहाँ डॉट में आप समझ रहे हैं ना कि आई कैप वाले टर्म का आई कैप से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। तो 8 - 2 6 हो गया, 6 - 2 लेमडा, माइनस का 2 लेमडा इधर गया, प्लस का 2 लेमडा हो गया, तो 2 लेमडा इक्वल्स टू 6 एंड लेमडा इक्वल्स टू 3। सेम इसी तरीके से अपन ने सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व किया। इसमें ए की वैल्यू हमें 2ik प्लस 3jk प्लस 4k दे रखा है और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 3ik प्लस 2jk माइनस लेमडा के दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 का माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 लेमडा, तो 6 + 6 12 हो गया, माइनस 4 लेमडा उधर गया, प्लस का हो गया 4 लेमडा इक्वल्स टू 12 एंड लेमडा इक्वल्स टू 12/4 यानी 3। तो इस तरीके से अपन 5 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 4ik माइनस 2jk प्लस k ऑन द वेक्टर 3ik प्लस 6jk माइनस 2k। हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर 4ik माइनस 2jk प्लस k का वेक्टर 3ik प्लस 6j माइनस 2k पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 2 वेक्टर गिवन है और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास 4ik माइनस 2jk प्लस k है एंड बी वेक्टर 3ik प्लस 6jk माइनस 2k है। ठीक है, 2 वेक्टर गिवन थे, एक को हमने ए वेक्टर लेट कर लिया, एक को हमने बी वेक्टर लेट कर लिया। हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड टोटल का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रख देंगे भाई। तो ए डॉट बी, ए हमारे पास 4ik माइनस 2jk प्लस k। ठीक है, और डॉट बी वेक्टर 3ik प्लस 6jk माइनस 2k और अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो चलो डॉट कीजिए। तो 4 थी यहाँ पे 12, माइनस 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12 एंड 1 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 4 40, 49 हो गया यहाँ पे। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है 12 से 12 कैंसिल, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 49। तो यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया कि प्रोजेक्शन है और भी नेगेटिव, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा एंड 49 का रूट हो जाएगा 7। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है वो 2/7 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूले प्रोजेक्शन क्या होता है ये यहाँ पे नॉर्मली अपने यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है, एक हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर है। ठीक है, 2 वेक्टर हैं, हमें ए का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? प्रोजेक्शन का मीन ये हुआ कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन का मीन ये हुआ कि यदि हम इसके ऊपर से अगर टॉर्च से लाइट जलाएं तो ये जो इसके ऊपर है ए वेक्टर जो है यहाँ पे, इसकी जो इस पर जो छाया आएगी, ठीक है, जो साइड बनेगी यहाँ पे बी वेक्टर पे, वो लेंथ कितनी है वही आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन है। देखिए जब यहाँ से अपन टॉर्च डालेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं, ये पूरा बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर पर
ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो ये बनेगा, ये वाली लेंथ बनेगी, मतलब जो साइड बनेगी, जो छाया बनेगी वो यहाँ इतनी बनेगी। सिंपली आप समझें कि आपके पास जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक ये मान लो बी है, ये आपका ए वेक्टर है, और यहाँ से आपने टॉर्च से इस पर प्रकाश डाला, लाइटिंग की, तो इसकी छाया इस पर बनेगी, तो जितनी छाया बनेगी वो इस पर क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ए का बी पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, उसकी लेंथ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम यहाँ पे चलो डी कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं इसको। ठीक है, इस लेंथ को हमने डी कह दिया, यही निकालना है, यही इसका प्रोजेक्शन है। ये आपका बी वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल लेट कर लेते हैं थीटा है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये वेक्टर हमें यहाँ पे गिवन है, और थीटा यहाँ पे, और ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर। तो ये डी हमें निकालना है, और ए वेक्टर हमें यहाँ पे गिवन है, और इसकी जो लेंथ है, अब यहाँ से प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड। देखो पहले ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। अब ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो ये ए वेक्टर का कहाँ से बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो वहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, जैसे ये तो आपका हो गया बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, तो बेस हमारे पास क्या है, डी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, कोस थीटा। तो यहाँ देखिए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, थीटा यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी जो प्रोजेक्शन आपका वो फॉर्मूला हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये ए वेक्टर का बी वेक्टर पर एक तरह से प्रोजेक्शन हो गया, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, हमें दो वेक्टर रखे ए और बी पर हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्रोजेक्शन पे यहाँ पे क्या लगाइए, मोड लगाइए, और डॉट कीजिए, इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, और इसको सोल्व करेंगे तो 2/7 आएगा। और ए का बी पर देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिस पर है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसे भी आप इसको याद रखते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है इफ ए वेक्टर 2ik माइनस 16jk प्लस 5kk एंड बी वेक्टर 3ik प्लस jk प्लस 2kk देन फाइंड ए वेक्टर c सो दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमें बोल रहा है कि इफ ए बी सी जो वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, तो ए बी गिवन है और हमें एक सी वेक्टर इस तरीके से फाइंड करना है कि तीनों वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें ए वेक्टर हमें गिवन है 2ik माइनस 16jk प्लस 5kk एंड बी वेक्टर हमें गिवन है 3ik प्लस jk प्लस 2kk और हमें सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, सी वेक्टर निकालना है और हमें रिप्रेजेंट करना है कि तीनों वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात बताऊँगा आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2ik माइनस 16jk प्लस 5kk डॉट
3ik प्लस जे के प्लस 2k डॉट निकालते हैं तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का 16 एंड 5 2 ज़ा 10 यानी 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जब डॉट निकालते हैं तो 0 आ रहा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमने डॉट से पता चल गया कि जब डॉट किया तो उसका डॉट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। अब सी वेक्टर आपका इस तरीके से भी हो सकता है, यानी इसकी डायरेक्शन यू भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन यू भी हो सकती है, ठीक है ना, और डायरेक्शन इनकी भी चेंज कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सी वेक्टर है आपका, ठीक है, ये क्या आपका सी वेक्टर। तो यहाँ पे सम ऑफ ट्राइंगल लॉ वाला रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, ठीक है ना। कौन सा रूल है यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल सम ऑफ ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पे सीधा क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, ठीक है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हो गया एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को यूं लेते हैं तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर होगा। तो वहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगी, ठीक है। तो चाहे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा। और अगर हम ए वेक्टर की डायरेक्शन को इस तरीके से लेते हैं, बी वेक्टर इस तरीके से लेते हैं और सी वेक्टर को इस तरीके से ऊपर की ओर लेते हैं, तो उस कंडीशन में सी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ सकती है। तो तीनों ही आंसर अपने सही है, चाहे वो बुक्स के अंदर कौन सा भी आंसर दे रखा हो, तो सभी आंसर इसके सही निकलेंगे। और इसको चेक करने का सीधा सा तरीका भी है, इनके मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे निकाल लीजिए और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके देख लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर वैलिड होगी तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए वेक्टर हमारे पास 2ik माइनस 16jk प्लस 5kk एंड माइनस बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3ik प्लस jk प्लस 2kk। तो माइनस कर लीजिए, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस ik एंड माइनस 16 माइनस jk करेंगे तो माइनस का 17jk एंड 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3kk, ठीक है। तो ये आपका सी वेक्टर हो गया जो कि हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अगर आपको आंसर को चेक करना है तो एक बार जनरली मैं इसको थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ कि ये तीनों जो वेक्टर हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। तो रफली थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। तो सी वेक्टर यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूस है, तो इसका अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैं सीधा इसके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 17 का स्क्वायर 289 एंड 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे 9 1 10 हो गया, यानी 299 हो गया, क्लियर। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास 2ik माइनस 16jk प्लस 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया एंड 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो इसको अपन ऐड करते हैं। तो 5 और 6 11 और 4 15 एंड 2 5 7 और ये 8 हो गया, यानी 285 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे भाई, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। यहाँ लिख रहा हूँ मैं भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक रफ वर्क करके देख रहा हूँ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ पे सी वेक्टर जो है ये आपका हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 299 आया।
तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के ऐड के इक्वल आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 285 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 आएगा, और 14 को 285 में ऐड करेंगे तो 299 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रही है। हाइपोटेनस के साइड का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर जो दो साइड है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर साइड जो है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन सी वेक्टर का आंसर अपना क्या है, सही है। ठीक है ना, बुक्स में क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं है। आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तब भी आंसर सेम आना है, सही आना है। आंसर अलग दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रही है। इट मीन सी वेक्टर आपका सही है, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है इसका। देखिए हमें गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहले इसका स्क्वायर कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आपको पता है भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरीके से इसको लिख देंगे अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो चलो डॉट करते हैं, ए का ए से डॉट किया तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट किया ए डॉट बी, बी का ए से डॉट किया बी डॉट ए, बी का बी से डॉट किया तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस बी का ए से डॉट निकालेंगे तो माइनस बी डॉट ए वेक्टर होगा, एंड माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड में ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल, एंड बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी है ये, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 2 इंटू ए डॉट बी, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो RHS साइड जो वैल्यू है इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो टोटल कितना हो गया 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया, जो हमें गिवन था उसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आया ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट हियर ए वेक्टर बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, thus a vector and b vector will be perpendicular
परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। तो दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे, और यही आपसे प्रूव करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर 3 2 4 4 5 -1 एंड 2 1 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन ने नहीं लिखा ए बी, अच्छा सी वाला पॉइंट अपन यहाँ पे लिखते हैं 6 3 2, तो 6 3 2, ठीक है। अब ठीक है क्वेश्चन, if coordinates of points A, B, C and D are 3 2 4 4 5 -1 6 3 2 and 2 1 0 respectively, then prove that lines AB and CD are mutually perpendicular। हमें 4 पॉइंट दिए जिनके कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, ठीक है। 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि उन जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ भी हमें प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद में हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो गिवन पॉइंट हमारे पास ए बी सी डी है। गिवन पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं एक बार, गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ए गिवन पॉइंट्स आर ए हमारे पास है भाई 3 2 4, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 5 -1, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6 3 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 1 0, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें गिवन है और अब हमें ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर निकालना है। अब हम निकालते हैं ए बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, बी के कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, आई केप जे के केप लगाएंगे। तो 4 -3 आई केप, 5 -2 जे केप प्लस -1 -4 के केप, ठीक है। 4 -3 आई केप, 5 -2 जे केप एंड -1 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 -4 के केप। तो हमारे पास बन गया ये आई केप प्लस 3 जे केप -5 के केप, ठीक है। अब निकाल लीजिए सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर में डी के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो डी हमारे पास क्या है भाई 2 1 0, सी 6 3 2 है। तो ये हो गया हमारे पास 2 -6 आई केप प्लस 1 -3 जे केप प्लस 0 -2 के केप। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 आई केप -2 जे केप एंड -2 के केप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आ गया एंड सी डी वेक्टर आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ए बी और सी डी का डॉट जीरो आ रहा है क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। नाउ ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई केप प्लस 3 जे केप -5 के केप है एंड डॉट सी डी वेक्टर हमारे पास है भाई माइनस का 4 आई केप -2 जे केप एंड -2 के केप। तो डॉट करेंगे भाई, तो 1 का -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, 3 का -2 से किया तो -6 आ गया। देखो मैं यहाँ पे जे डॉट जे नहीं बोल रहा हूँ, आई डॉट आई नहीं बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। -5 का -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 5 2 10, तो -10 + 10, तो क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इक्वल्स टू 0, so we can say that AB vector perpendicular to CD vector, और यही आपसे प्रूव करवाया है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पता क्या चला कि AB डॉट सी डी की वैल्यू निकाली तो 0 आया। इट मीन्स
किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इट मीन्स वो दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट आई केप ए वेक्टर डॉट जे केप ए वेक्टर डॉट के केप। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसकी आरएचएस साइड लेंगे और आरएचएस साइड लेने से पहले हम ए वेक्टर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करते हैं लेट ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर हमने लेट कर लिया यहाँ पे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप लेट कर लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो पहले अलग अलग सोल्व कर लो फिर ऐड कर लो, तो पहले अपन इसको अलग अलग सोल्व करेंगे और फिर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं ए वेक्टर डॉट आई केप और बाहर क्या है आई केप। तो ए वेक्टर की वैल्यू एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप एंड डॉट आई केप और बाहर भी लगा हुआ है जे केप। तो चलो डॉट करते हैं, तो आई केप का आई केप से डॉट होगा, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स आई केप का आई केप से डॉट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स। ठीक है, तो अंदर से वैल्यू एक्स आ गई और बाहर क्या लगा हुआ है जे केप, तो ये बन गया हमारे पास। इसके बाहर सॉरी आई केप है जे केप नहीं है, बाहर क्या है इसके आई केप, तो ये बन गया आपका एक्स आई के। दोबारा देख लीजिए, ए वेक्टर को हम लेट कर लिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। अब यहाँ पे हम ए डॉट आई और आई को सोल्व कर रहे हैं, तो ए डॉट आई ए की वैल्यू एक्स आई के वाई जे केप जेड के केप डॉट आई और बाहर क्या लगा हुआ है आई केप लगा हुआ है। तो हम जब डॉट करेंगे तो आई केप का आई केप से डॉट होगा तो 1, यानी क्या बचेगा हमारे पास एक्स। जे और के यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आया एक्स आई के। इसी तरीके से ए वेक्टर डॉट जे और बाहर भी जे केप लगा हुआ है, तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप का हम डॉट करने वाले हैं जे केप से और बाहर लगा हुआ है जे केप। तो देखो यहाँ पे जे केप का जे केप से डॉट होगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो वाई जे केप का जे केप से डॉट किया तो वाई आ गया और बाहर क्या लगा हुआ है जे केप लगा हुआ है। इसी तरीके से ए वेक्टर डॉट के केप लेंगे और बाहर भी क्या है हमारे पास के केप है। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास एक्स आई केप वाई जे केप प्लस जेड के केप। ठीक है, और डॉट के केप और बाहर भी लगा हुआ है के केप। तो डॉट करें तो के केप का के केप वाले टर्म से डॉट होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो जेड के केप का के केप से डॉट करेंगे तो क्या आएगा जेड और बाहर क्या लगा हुआ है के केप। अब तीनों को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो नाउ ऐड करेंगे ए वेक्टर डॉट, या अपने से बोल दें कि अपन ने यहाँ पे आर एच एस साइड ली, तो आर एच एस साइड जो है आपकी ए वेक्टर डॉट आई केप बाहर आई केप ए वेक्टर डॉट जे केप बाहर जे केप ए वेक्टर डॉट के केप और बाहर भी के केप। तो इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। ठीक है, तो एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के केप को हमने क्या लेट किया था भाई ए वेक्टर, तो हमारे पास आ गया ए वेक्टर जो कि एल एच एस साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं।